तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सिंह 227। तो आज हम लोग जिस कॉलेज का रिव्यू करने वाले उसका नाम है IET लखनऊ, जो आपके इंडिया के उत्तर प्रदेश स्टेट में स्थित है। सबसे पहले बात करेंगे इस कॉलेज की लोकेशन की। तो ये जो कॉलेज है आपका वो सीतापुर रोड, जानकीपुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थित है। और सेकेंड बात करते हैं इस कॉलेज की टाइप की, तो ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है और ये अफिलेटेड है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। और लास्ट बात करते हैं इस कॉलेज में कौन कौन से कोर्स ऑफर किए जाते हैं। तो यहाँ पे मेनली अंडर ग्रेजुएशन के लिए एक ही कोर्स ऑफर किए जाते हैं, वो है बीटेक। और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पे 3 कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, जिसमें आपका MBA हो गया, MCA हो गया, MTech हो गया। ये तीनों कोर्सेज यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। बट यहाँ पे हम लोग अभी बात करने वाले हैं मेनली बीटेक कोर्स के लिए। तो यहाँ पर बीटेक कोर्स ऑफर किया जाता है। तो यहाँ पे बीटेक कोर्स की पढ़ाई जो होती है वो 8 ब्रांचों की पढ़ाई यहाँ पे होती है, जिसमें आपका शामिल है केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और लास्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये सारों ब्रांचों की पढ़ाई 60 सीटों पे यहाँ पे करवाई जाती है। तो बात करते हैं इस कॉलेज की जो फीस होती है, फीस स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूट फी। तो यहाँ पे आपका जो रिफंडेबल होता है वो 5,000 रुपया रिफंड कर देता है लास्ट ईयर, जब आप बीटेक कंप्लीट कर दीजिएगा उस टाइम। तो यहाँ पे रिफंडेबल। और यहाँ पे जो ट्यूशन फी आपको लिया जाता है, देखिए यहाँ पे इस फी बताने से पहले यहाँ पे हम लोग कुछ बात कर लेते हैं अदर। तो देखिए यहाँ पे कुछ ब्रांचेज है जिसका मतलब फ़ी स्ट्रक्चर डिफरेंट है, जिसको हम लोग ग्रुप A और ग्रुप B में बांटे हैं। ये दोनों ब्रांचों की मतलब फ़ी स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो ग्रुप A में कौन कौन से ब्रांच आते हैं। तो ग्रुप A में जो ब्रांच आते हैं आपका केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये सारी जो है ब्रांच ये ग्रुप A में आती है, आप याद रखिएगा। और B में आप वो आती है, वो 2 ही ब्रांच आती है, जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग और सेकेंड है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये 2 ब्रांचेज है और ग्रुप B में आते हैं। तो जो ब्रांच A है, ग्रुप A है सॉरी, तो उसका जो फीस आता है वो 70,000 पर ईयर आपका आता है। ये आपका सिर्फ ट्यूशन फी है। और ग्रुप B में जो आता है तो उसका जो फीस है 85,000, ये आपका है ग्रुप B का। और अदर फी इसमें ऐड होकर अदर फी आपको जो लगता है वो 14,000 लगता है। तो अगर टोटल फीस की बात करें ग्रुप A के लिए तो उसका लगभग आप 90,000 मान के चलिए, आपको 90,000 यानी 90,000 के करीब लग जाता है पर ईयर ग्रुप A के लिए। और ग्रुप B के लिए आपको लगभग 1,04,000 आपको इस कॉलेज में फ़ीस लगेगा पर ईयर। ये आपका सिर्फ इंस्टीट्यूट फ़ी है। आगे बात कर लेते हैं इस कॉलेज की हॉस्टल फ़ी के बारे में। तो देखिए इस कॉलेज में आपको हॉस्टल अवेलेबल हो जाएगा। और हॉस्टल के लिए अब जो आपको फ़ी पे करना पड़ेगा वो 14,500 रुपया पर ईयर आपको पे करना होगा। ये आपका हॉस्टल फ़ी है। और अदर फ़ी जो हॉस्टल में जो भी है, बेड चार्ज ये वो कुछ भी, तो उसका जो अदर फ़ी आपको लगता है वो लगता है 4,000, ये पर ईयर का बात करते हैं यहाँ पे। और उसके बाद मेंस से जो चार्ज होता है ये पर सेमेस्टर आपको लगता है। तो मेंस चार्ज आपको लगता है 1,700 रुपया, 17,000 लगता है आपका पर ईयर लगता है ये। तो 17,000 पर सेमेस्टर लगता है, यानी कि 6 मंथ का आपको लगेगा मेंस फी 17,000। तो बात कर लेते इस कॉलेज की। देखिए ये काफ़ी अच्छा कॉलेज है। और यूपी में IIT, IIIT और GFTI को छोड़ के अगर बात कर ले तो इसका नंबर आता है 1 ऑफ द बेस्ट कॉलेज में। और ये UPTU के 1 ऑफ द बेस्ट कॉलेज है और सबसे नंबर 1 पे रहता है अगर UPTU के रैंकिंग के बात करें तो इस कॉलेज का जो हाईएस्ट पैकेज गया था और लास्ट ईयर तो वो गया था आपका 36 लाख गया था इस कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज। और इस कॉलेज का जो एवरेज पैकेज है वो गया है 5 लाख। और इस कॉलेज का जो लोएस्ट पैकेज है वो है 4 लाख। तो ये इसका पैकेज हो गया। और बात कर लेते हैं इस कॉलेज में कौन कौन सी कंपनी आती है, कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी या और जिसको आप लोग जानते हैं वही कंपनी का हम यहाँ पे नाम लेंगे। तो यहाँ पे हो गया आइडिया आता है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस आता है, यहाँ पे लावा आता है, यहाँ पे सैमसंग कंपनी आता है,
और बहुत सारी लावा हो गया, टाटा मोटर हो गया, आपका हीरो हो गया, ये सारी कंपनियां इस कॉलेज में आता है। वो लिस्ट हम आपको शो कर दिए हैं, आप वहां पे देखकर आप देख लीजिए कौन कौन सी कंपनी यहाँ पे आती है। तो आप बात कर लेते इस कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस की। तो जो पहले जो इस कॉलेज में एडमिशन होता था वो होता था UPSW, ये अपना खुद का एग्ज़ाम लेता था, तो उसके बेस पर इस कॉलेज में एडमिशन लिया जाता था। बट अब ये 2021 से चेंज होकर इसका जो एडमिशन प्रोसेस हो गया वो JEE मेंस के रैंक के आधार पर इस कॉलेज में आपका एडमिशन होगा। देखिए, और जो एडमिशन होगा और उसके बाद JEE मेंस के एग्ज़ाम देने के बाद आपको AKTU के थ्रू काउंसलिंग करवाना होगा, उसके बाद आपको ये कॉलेज इजीली मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए कुछ कट ऑफ क्राइटेरिया है, वो पहले बात कर लेते हैं हम। तो अब बात कर लेते हैं इस कॉलेज की एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर JEE मेंस के लिए। तो इस कॉलेज का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने वाली है इस बार, तो वो आपका लगभग रैंक, अगर कंप्यूटर साइंस की बात कर लेते हैं, ब्रांच बाई ब्रांच हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो अगर आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेना है तो उसमें आपको रैंक, आपको JEE मेंस के रैंक की बात करें, लगभग आपको 25 से 28 हज़ार के बीच रैंक है, तो आपको यहाँ पर कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। मैं भी परसेंटाइल की बात कर ले तो आपको 97.50 परसेंटाइल होना चाहिए JEE मेंस में, तब ये कॉलेज आपको मिल जाएगा। और बात कर लेते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, तो इसका जो कट ऑफ जाने वाली है वो जानी है 26,000 से 32,000 के बीच में। अगर आपका JEE मेंस में रैंक है तो आपको ये ब्रांच मिल जाएगा ईजिली। और इसका जो परसेंटाइल 97 परसेंटाइल जाने वाली है। और अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए, तो इसके लिए आपको JEE मेंस में जो रैंक होना चाहिए वो होना चाहिए 35,000 से 40,000 के बीच। अगर आपको रैंक है JEE मेंस में तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। और परसेंटाइल की बात कर ले तो 96 परसेंटाइल आपका होना चाहिए। बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे आपको 50,000 से 55,000 के बीच अगर JEE मेंस में आपका रैंक है तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। और परसेंटाइल के बात कीजिए तो यहाँ पे आपको 57 परसेंटाइल होना चाहिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए। और फोर्थ बात करते हैं यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, तो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए JEE मेंस में आपको 65 से 70 हज़ार के बीच आपको रैंक होना चाहिए। और परसेंटाइल की बात करें तो यहाँ पे परसेंटाइल 54 परसेंटाइल आपका है तो आपका ये कॉलेज मिल जाएगा। और सिविल ब्रांच के लिए बात करें तो सिविल के यहाँ पे 70,000 से 75,000 के बीच आपका रैंक है, तो आपको सिविल ब्रांच भी इस कॉलेज में मिल जाएगा ईजिली। और आपको बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग के, तो इसका जो कट ऑफ है वो 85,000 से 90,000 के बीच आपका अगर रैंक है JEE मेंस में बना है इस बार तो आपको ये कॉलेज इजीली मिल जाएगा। और ये देखिए, ये जो कट ऑफ बताया ये सेफ जोन कट ऑफ है, ऐसा नहीं कि सर इससे मतलब ज़्यादा भी जा सकता है या कम भी हो सकता है। तो ये सेफ जोन कट ऑफ है आपको, मतलब अगर इतना आपका परसेंटाइल बन रहा है JEE मेंस में तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। तो देखिए, इसका जो बात करते हैं आप फैकल्टी की, तो इसमें फैकल्टी वो काफ़ी अच्छा है, या मानिए गुड फैकल्टी यहाँ पे। और यहाँ पे जो अटेंडेंस के लिए नो इशू, यहाँ पे अटेंडेंस के लिए इशू नहीं है। अगर आपका गोल UPSC या गेट या कोई और है MBA वगैरह की तैयारी, तो इस कॉलेज में आप जाकर तैयारी में लग सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई अटेंडेंस का इशू नहीं है। तो और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का भी तैयारी कर सकते हैं यहाँ पे। बात कर लेते हैं यहाँ पर हॉस्टल कैपेसिटी के लिए, तो देखिए यहाँ पर बॉयज़ के लिए मेनली 6 हॉस्टल हैं और जिसका कैपेसिटी है लगभग 900 स्टूडेंट की। और गर्ल्स के लिए जो है 2 हॉस्टल है जिसका कैपेसिटी आपका 400 स्टूडेंट की। तो यहाँ पे ये हॉस्टल कैपेसिटी बता चुके आपको यहाँ पे। और बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स, यहाँ पे हॉस्टल में क्या क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटी मिल जाएगा, जिम मिल जाएगा, और यहाँ पे एक दुकान भी मिल जाएगा शॉप, जिसमें आप कॉपी बुक जो भी स्टेशनरी के सामान तो यहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाएगा यहाँ पे हॉस्टल के अंदर ही। और जो ये सारी हॉस्टल है वो आपका कैंपस के अंदर ही है ये हॉस्टल। और इसमें अदर फैसिलिटी की बात करें तो इसमें लगभग
क्लब बनाए गए हैं। तो मेनली हम यहाँ पे 3 क्लब के बात करेंगे, जिसमें आपका आता है, फर्स्ट लेंगे आपको कल्चरल क्लब। यहाँ पे कल्चरल क्लब बनाया गया है जिसमें आपको कल्चरल क्लब में आपको जो अंदर की एक्टिविटी होता है, जैसे कि आपका डांसर बनना, सिंगिंग और जो भी पेंटिंग आता है, ये कल्चरल क्लब में आता है। तो अगर आपको इसमें रुचि है तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्लब मिल जाएगा और इसके थ्रू आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। और सेकंड आता है यहाँ पे टेक्निकल क्लब। तो टेक्निकल क्लब के माध्यम से यहाँ पे आपको टेक्निकल स्किल डेवलप किया जाता है और टेक्निकल क्लब यहाँ पे बनाया गया है इस कॉलेज में। और फिर थर्ड बात कर लेते हैं यहाँ पे स्पोर्ट्स क्लब। तो स्पोर्ट्स क्लब में आपको होता क्या है मेनली कि आप जितना भी स्पोर्ट्स खेल लेते हैं तो वहाँ पे अगर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आपको यहाँ से कॉलेज से आगे तक ले जाया जाएगा, अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो मेनली ये यहाँ पे हम 3 ही क्लब के बात करेंगे। ऐसा बहुत सारा क्लब है, जैसे सोशल क्लब और बहुत सारा क्लब है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर मेंशन करें कि यहाँ पे मुझसे क्या छूट गया और आपको क्या और चाहिए, क्या चीज़ की आवश्यकता है। यहाँ पे अभी से लेकर आपके जो काउंसलिंग होता है UPTU का, तो उस टाइम तक हम जुड़े रहेंगे आपसे। तो जो भी क्वेश्चन हो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो थैंक